आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां ग्राम प्रधानों ने की कार्यकाल विस्तार की मांग। पुलिस की सख्ती के बावजूद 20 मई को बड़े धरने का ऐलान। माननीय चौधरी को हम लोग मिलके पंचायत जो चुनाव के बारे में पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश पर निगाह रखा हुआ है कि चुनाव होंगे या बढ़ाए जाएंगे, उसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, उनको दिया गया। वो वही बता रहे थे। उसी के साथ पहले हम लोग माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को भी दिया गया ज्ञापन, उन्होंने दिया। माननीय राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह जी, उनको दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात आपकी हो गई, जितेंद्र चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब सारे लोग हमारे पदाधिकारी बैठे हुए पार्टी के, जो हमारा संगठन है। तो सबसे बड़ी चीज आज इसलिए हम लोग आए, पूरा प्रदेश इकट्ठा हुआ, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा सा सरकार को तो समझने में या जो भी चीजें रही हो, रात में पूरे प्रदेश में हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनको कहीं न कहीं पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। एक ये भी विडंबना थी, जबकि हम लोग तो सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव देखिए, हिंदुस्तान में 3 सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार है, एक प्रदेश की सरकार है और एक जिले की सरकार है। यह 73वां संविधान संशोधन में यह निश्चित कर दिया गया था कि समय पे चुनाव होंगे। चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता, हम इतना जानना चाहते हैं कि और आज चूंकि पूरा देश, पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी और हर जगह आज प्रदेश में यहाँ पर विधानसभा में भी बुलाया गया था, नारी के सम्मान में जो विधेयक नहीं पास हुआ, जबकि पंचायतों में 40% महिला आरक्षण है। पहले ऑलरेडी आरक्षण है जो कि हम लोगों के यहाँ चुनाव में प्रधान, बीडीसी और अन्य पदों पे। तो आज ये तो सबसे बड़ी चीज ये हम लोग मांग करने आए थे कि हमारा भी ये मांग रखा जाए कि अगर चुनाव किसी हालत कारणवश चलता है तो हमारे जो प्रधान है या जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अध्यक्ष, इसी मामले पे हम लोगों का पूरा निर्णय रहा, जिस पर कि सरकार ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया हम लोगों को कि निश्चित है कि हम इस पर आपकी बातों पर विचार करेंगे। हमारे सारे काफी ऐसे प्रधान सब बीच बैठे हुए हैं, प्रधान है और सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और जो प्रधान ही हमारा जिला अध्यक्ष होता है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और काफी लोग जो यहाँ अभी कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो कि होटलों में विभिन्न रुके, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर रखा गया था, वो आ नहीं पाए। अब वो धीरे धीरे देखिए, चूंकि इस कारण से भी आपने पूछा ना भी लेट क्यों हुआ, ये इस कारण से लेट हुआ। मैं सरकार से आज आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि निश्चित है कि इस बात को सरकार देखिए, पंचायत जिसका पंचायत में ताकत होती है उसी की सरकार बनती है। 2017 मुझे याद है हम लोगों को कि माननीय यहाँ पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने उनको बुलाया था, बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं आए किसी कारणवश। यहीं पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उससे नाराज होकर पूरे प्रधानों ने सोचिए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज भी मैं इस बात को, हम तो सभी दलों से भी इस बात अपेक्षा करते हैं कि सभी दलों को भी से अपेक्षा करते हैं, उनको भी ये मांग करनी चाहिए कि प्रधान कहीं न कहीं अन्य दलों के भी लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बात को वो लोग भी बढ़ चढ़ के आगे, क्योंकि सरकार के पास ये राइट होता है, सरकार से मांग करना चाहिए उन लोगों को भी कि प्रधानों को और जो पंचायत प्रतिनिधि हो उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। मैं शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं इसका संरक्षक हूँ, प्रधान अखिल भारतीय प्रधान संगठन का। अलग निश्चित है, कहीं न कहीं या तो गलतफहमी हुई या डर हुई। अगर ऐसा लगातार होता रहा तो अभी क्या होगा? अब होने वाले पे तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को निश्चित आश्वस्त करता हूँ, हम लोग आश्वस्त है कि निश्चित हम लोगों का कार्यकाल बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के 826 ब्लॉकों पर पूरा हमारा ये कार्यकारिणी बनी हुई है और उसको लेकर हम सरकार और प्रधानों के बीच में सेतु बनकर काम करते हैं। जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरह से उसको लागू किया जाए, धरातल पर कैसे बेहतर से बेहतर काम किया जाए, वो काम हमारा रहता है। अभी क्या है कि 26 मई 2026 को पंचायत चुनाव का जो ये 5 साल का कार्यकाल है ये पूरा हो रहा है, लेकिन ऐसी आशंका है क्योंकि उसके लिए पूरी तैयारी जो जिस तरह से होना चाहिए थी वो पंचायत चुनाव की तैयारी नहीं है, तो पंचायत चुनाव ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 3 स्तर पर संगठन के द्वारा रणनीति बनाकर
संघर्ष हमने शुरू कर दिया है, जिसमें पहला ये है कि जो उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम प्रधान हैं वो पूरे अपनी जो पंचायत का जो लेटर पैड होता है ग्राम पंचायत का, उस लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप या तो पंचायत चुनाव समय पर करा दीजिए, और अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो आप प्रधान का ही कार्यकाल, जैसे राजस्थान में बढ़ाया है, उत्तराखंड में बढ़ाया है, मध्य प्रदेश में बढ़ाया है, उस तरह से आप प्रधान को ही आगे जो है उसका कार्यकाल बढ़ाइए। क्योंकि आपने 2021 में जब आपने प्रशासक बनाए थे एडीओ पंचायत और सचिव को, तो पूरा प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया। आप देखेंगे 90% जो है पैसा का दुरुपयोग हुआ, पूरा का पूरा कागजों पर जो है वो पैसा दिखाया गया था। आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से 2021 का अगर कार्यकाल आप देखेंगे तो आपको बड़ा उसमें जो है लगेगा कि हाँ पूरा का पूरा एक बंदरवांट कर दिया गया। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि गांव को सीधा सीधा जो है उसका नेतृत्व गांव का प्रधान करता है, वो अपने वोटर के साथ रहता है। तो अगर आप पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रहे हैं तो आप गांव का जो प्रधान है उसकी ही जिम्मेदारी में आप आगे का कार्यकाल चलाएं। इसको लेकर एक तो ये हो गया कि वो लेटर पैड हो रहा है, दूसरा हम उत्तर प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक हैं उन सबको वहाँ के विधायक जो विधानसभा के जो प्रधान हैं वो हम पत्रक सौंप रहे हैं। और तीसरा है जो सबसे हमारा जो उसकी सबसे प्रबल तैयारी है, वो जिस तरह से हमने 2021 में 2016 में लखनऊ में बड़ी संख्या में, आप मानिए 40-50 हज़ार प्रधान हमारे बैनर पर इकट्ठा हुए हैं 2016 में भी और 2021 में भी। हम फिर एक बार सरकार के समक्ष अपनी मजबूती से अपनी मांग रखने के लिए 20 मई 2026 को एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं, जिसको लेकर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। आज चूंकि विधान ये सभा का जो है बुलाई गई थी, तो हमारा आज का ये कार्यक्रम था कि हम विभिन्न जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों, ब्रजेश पाठक जी हों, इन सबको अपना जो मांग पत्र है वो मांग पत्र सौंपकर सरकार को संदेश दें कि भाई देखिए हम लोग आप ही के साथ रहे हैं, आप ही की योजनाओं को धरातल तक लागू किया है, तो आप हमारी पीड़ा को समझिए, या तो पंचायत चुनाव समय पर कराइए या फिर प्रधान का कार्यकाल बढ़ाइए। इसको लेकर जो आज की बैठक थी, लेकिन देखा गया कि रात में 11 बजे आप पूरा 75 जिलों में पुलिस प्रशासन के द्वारा जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष थे सभी के घरों पर पुलिस फोर्स भेज दी गई। मैं भी गोमती नगर होटल में रुका हुआ था, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, रात्रि 11 बजे इंस्पेक्टर, सीओ सारे लोग पहुंच गए जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सरकार तक जो हमारा जो संदेश था उसमें कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया गया, कहीं ना कहीं ये बताया गया कि भाई हम कहीं ना कहीं सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सरकार से जुड़े हुए हैं और सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्या सरकार को लगता है कि आप उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं? अरे क्यों नहीं लगेगा, और क्यों नहीं, हम अगर कहीं ना कहीं हमारी ही सरकार है और इस पूरा जो यहाँ का जो हिंदुस्तान का जो उसमें पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। 70% आबादी गांव की है, तो सरकारें बनाने का काम हम लोग करते हैं, पंचायत प्रतिनिधि करते हैं। तो अगर हमारी कोई पीड़ा, हमारी कोई मांग है तो हम किसके पास जाएंगे? हम सरकार के पास ही जाएंगे ना। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।